बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTB ट्रेडर्स और मैं मोहम्मद तलहा। आज मंडे 7 अक्टूबर है और आज हम वीकली फोरकास्ट करेंगे गोल्ड का कि मंडे 7 अक्टूबर से लेके फ्राइडे 11 अक्टूबर तक इस पूरे वीक में गोल्ड का क्या बिहेवियर हो सकता है, क्या मूवमेंट आ सकती है और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं जो मार्केट में इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां से हमने बाइंग या सेल फाइंड आउट करनी है। अगर आप भी हमारे चैनल MTB ट्रेडर्स पे न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल MTB ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और अगर आप भी MTB ट्रेडर की फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के लिंक से अकाउंट क्रिएट करें और स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके MTB ट्रेडर की फैमिली का हिस्सा बने। सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ और देखते हैं कि इस पूरे वीक कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं मार्केट में। अगर मंडे 7 अक्टूबर और ट्यूसडे 8 अक्टूबर की बात की जाए तो कोई भी हाई इम्पैक्ट डाटा मार्केट में नहीं है USD का, तो मार्केट टेक्निकली ज़्यादा मूव करेगी। लेकिन क्या कहते हैं मंडे 7 अक्टूबर और ट्यूसडे 8 अक्टूबर को क्या कहते हैं दुबई में फॉरेक्स का एक्सपो लगता है, तो हो सकता है कि उस एक्सपो की वजह से मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल हो। फिर मंडे 9 अक्टूबर को रात 11 बजे FOMC की मीटिंग है जो मार्केट में इम्पैक्ट लेके आ सकती है। थर्सडे 10 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे USD के 4 इंपॉर्टेंट डेटास हैं। पहला है कोर CPI, दूसरा है CPI मंथली, तीसरा है CPI ईयरली और चौथा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। तो थर्सडे वाले दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है और फंडामेंटली बहुत इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट में। फ्राइडे 11 अक्टूबर की बात की जाए तो शाम 5:30 बजे USD के दो इंपॉर्टेंट डेटास हैं। पहला है कोर PPI मंथली और फिर है PPI मंथली। और ये जो भी टाइम यहाँ पे शो हो रहे हैं ये पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से हैं। अगर आप कोई और कंट्री में रहते हैं तो आप यहाँ से अपने कंट्री के हिसाब से टाइम चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कंट्री के हिसाब से किस टाइम पे कौन सी न्यूज़ आ रही है। तो ये थी कुछ फंडामेंटल्स जो मार्केट में इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं मार्केट में जो जहां से हमने बाइंग या सेलिंग करनी है। तो हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ और देखते हैं टेक्निकली कौन से लेवल्स हैं मार्केट में। तो ट्रेडिंग व्यू पे वीकली चार्ट ओपन है और पहले हम वीकली चार्ट को थोड़ा स्टडी करते हैं और वीकली चार्ट को देखते हैं कि वीकली चार्ट में कौन कौन से लेवल्स हैं। तो अगर वीकली चार्ट की बात की जाए तो वीकली में मार्केट एक एग्रेसिव बाइंग में है और एक क्या कहते हैं एग्रेसिव बाइंग में ही चल रही है जब से वे लास्ट ईयर अक्टूबर से वॉर स्टार्ट हुई थी और तब से लेके मार्केट ने कोई ख़ास करेक्शन ली नहीं है। और अगर अभी सिनेरियो बात की जाए तो सिनेरियो भी मार्केट में एक वॉर सिचुएशन चल रही है। जैसा कि इसराइल ने क्या कहते हैं हिजबुल्लाह के चीफ को मारा था और इसके अलावा क्या कहते हैं लिबनान पे अटैक किया था। उसके बाद इसके रिप्लाई में ईरान ने इसराइल पे क्या कहते हैं मिसाइल्स लॉन्च किए थे 300-400 के करीब और ये एक सिचुएशन वॉर की बनी हुई है। अब इसराइल का इस पे क्या कहते हैं रिएक्शन आएगा और वो रिटेलिएट करेगा। अब वो क्या रिटेलिएट करता है उस हिसाब से मार्केट मूव करेगी। लेकिन ओवरऑल देखा गया है कि जब भी वॉर सिचुएशन होती है तो मार्केट क्या कहते हैं बाय साइड ही जाती है गोल्ड की। तो हमने अभी भी एक तो मार्केट एग्रेसिव बाय में है और दूसरा वॉर सिचुएशन है तो हमने सेल साइड से अवॉइड करना है और हमने बाइंग फाइंड आउट करनी है। अब बाय हमारे पास वीकली चार्ट में देखते हैं कहाँ कहाँ से अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं वीकली में एक ये वाला लेवल है जहाँ पे मार्केट ने क्या कहते हैं 3 हफ्तों तक रेंज बनाई थी, फिर इस एरिया को ब्रेक किया था और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक एग्रेसिव बाय दी थी। लास्ट वीक की जो कैंडल मार्केट ने क्लोज की थी वो बेयरिश डॉजी क्लोज की थी। तो मार्केट स्टिल अभी कंफ्यूज है कि मार्केट ने कहाँ जाना है। तो क्या कहते हैं अगर बाइंग फाइंड आउट करनी है तो बाइंग का जो एरिया है हमारे पास वो है ये वाला एरिया बेस्ट बाइंग एरिया वीकली के हिसाब से। और मैं मार्क कर लेता हूँ वीकली के हिसाब से बाइंग एरिया क्या बन रहा है हमारे पास। हाँ हाँ ये देखे।
ये हमारे पास एक वीकली बाय है जो हमारे पास बन रहा है 25-30 से लेके 24-70 तक का एरिया है। अगर इस एरिया में हमें बाय मिलती है तो एक अच्छी बाय मिल सकती है एग्रेसिव, और फिर जो हमारा टारगेट होगा वो पहला टारगेट हमारा वीकली के हिसाब से क्या कहते हैं, ये जो हाई है 2685 वो होगा, और उसके बाद क्या कहते हैं मार्केट 2700, 2750, 2800 भी मार्केट दिखा सकती है। तो ये तो वीकली के हिसाब से क्या कहते हैं एक एरिया फाइंड आउट किया था, लेकिन हम वीकली को नहीं देखते, हम मोस्टली डेली या H4 के कैंडल को देखते हैं क्योंकि हमने ज़्यादातर स्विंग ट्रेड करनी होती है। तो ये मैंने मार्क कर लिया है। और अगर मैं हाई की बात करूं तो मार्केट का जो फ़िलहाल हाई है वो अभी क्या कहते हैं 2586 के करीब मार्केट का हाई है। अगर मार्केट क्या कहते हैं इस एरिया में हमें कहीं मिलती है तो हम बाइंग करेंगे, और अगर मार्केट वीकली में इस एरिया को ब्रेक करती है तो डेली या H4 की कैंडल में ब्रेक करती है और हमें कंफर्मेशन मिलती है तो भाई यहाँ से हम बाइंग करेंगे, और हमारा टारगेट 2700, 2800 और इससे अबव भी हो सकता है। अब हम चलते हैं H4 की तरफ, और H4 में पहले डे की तरफ चलते हैं। डे में देखते हैं कि डे में क्या सिचुएशन है मार्केट की। और अगर मैं वीकली बात करूं RSI की तो आप देख सकते हैं कि वीकली RSI ओवरबॉट हुआ हुआ है, और इससे पहले भी यहाँ पे RSI ओवरबॉट हुआ था, और जब RSI ओवरबॉट हुआ था तो यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई थी काफ़ी टाइम तक, और फिर मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया था। तो अभी भी चांसेस यही है कि RSI ओवरबॉट है, तो हो सकता है यहाँ में क्या कहते हैं मार्केट रेंज बनाए, और रेंज बनाने के बाद इस एरिया को ब्रेक करे। अब डेली हम देखते हैं, डेली हमें अच्छे से क्या कहते हैं लेवल्स मिलेंगे, और अच्छा हमें टेक्निकली मार्केट समझ में आएगी। अगर डेली की बात की जाए तो डेली के जो लेवल्स हैं हमारे पास, पहला लेवल हमारे पास निकल के आता है एक में, मैं ये इसका विक की हाई लगा देता हूँ और बॉडी क्लोजिंग की हाई लगाता हूँ, और मैं क्या कहते हैं इसको एक जोन बना देता हूँ, और ये लाइन मैंने रिमूव कर दी। तो एक हमारे पास पहला जो बाइंग लेवल है वो आ रहा है 2600 से लेके 2585 तक का हमारे पास पहला बाइंग एरिया है। अगर मार्केट हमें क्या कहते हैं यहाँ पे कहीं मिलती है तो हम बाइंग कर सकते हैं, एसएल हमारा इस जोन से नीचे होगा। इसके अलावा अगर हमें दूसरी जो बाई मिल सकती है वो मिल सकती है इस एरिए से, और ये तो वीकली जोन था, बहुत बड़ा जोन है, हमने इस बड़े जोन पे ट्रेड नहीं करनी, हमने छोटे जोन पे ट्रेड करनी है। तो अगर मैं छोटा जोन मार्क करूँ डेली के हिसाब से तो डेली का जो जोन है वो हमारे पास आ रहा है ये वाला। वीकली के उसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी फिर, और डेली के हिसाब से हमारे पास जोन आ रहा है बाइंग का, वो आ रहा है दूसरा जोन क्या कहता है 25-31 से 25-25 की तरफ। अगर मार्केट आपको इस एरिया को अगर ब्रेक करती है तो देन मार्केट यहाँ जाएगी, और यहाँ से बाय मिलती है तो एक अच्छी बाय है। पहला हमारा टीपी ये होगा टारगेट, दूसरा टीपी हमारा जो अभी का हाई चल रहा है वो होगा, और उसके बाद 2800 की तरफ भी मार्केट जा सकती है। और अगर इस लेवल की बात की जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से 9 दफ़ा मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन ली है। रिजेक्शन लेने के बाद एक बड़ी कैंडल से ब्रेक किया है, और मार्केट ने अभी तक इस एरिया को प्रॉपर रीटेस्ट नहीं किया है। तो हो सकता है कि मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट भी करे। तो अगर मार्केट हमें इस एरिया पे कहीं पे भी मिलती है तो हमारा एसएल इस जोन से नीचे होगा, और टारगेट जैसे कि मैंने बताया 2600, 2685, 2700, 2750, 2800 की तरफ हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरा हमारे पास बाइंग एरिया है जो हमारे पास 2500 के लेवल के अंदर निकल के आता है वो है ये वाला। ये वाला हमारे पास बाइंग एरिया है जो बनता है हमारे पास क्या कहते हैं
2485 से 2475 का 72 का एरिया है ये, ठीक है। तो अगर यहाँ से मार्केट मिलती है तो फिर हम बाय करेंगे। पहला टारगेट हमारा 2530 की तरफ होगा, दूसरा टारगेट 2600, तीसरा टारगेट हमारा 2685 और फिर उसके बाद फर्दर ऑन यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। अगर मार्केट वॉर की वजह से इन लेवल्स पे नहीं आती और रिट्रेसमेंट नहीं लेती और क्या कहते हैं यहीं से बुल बाय हो सकती है, तो ये एक हाई है मार्केट का। अगर मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक करती है देन हम यहाँ से इसके रीटेस्ट पे बाय लेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो 2750 2800 की तरफ हो सकता है। अब अगर हम फैब लेवल्स भी लगा के चेक करें कि फैब लेवल्स के हिसाब से मार्केट की क्या सिचुएशन है, तो एक मार्केट का लो ये था और हाई ये था डेली के हिसाब से। अगर मैं इस लो को इस हाई से मिलाता हूँ तो कुछ लेवल्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं और जो पहला लेवल है वो हमारे पास आ रहा है 0.382 का, जहाँ से मार्केट ने 3 से 2-3 दफ़ा रिजेक्शन ले चुका है मार्केट। उसके अलावा जो इस अच्छा एरिया होता है, क्या कहते हैं गोल्डन जोन होता है, वो होता है 0.5 का और 0.6 का। अगर 0.5 की बात की जाए तो वो 2615 पे आ रहा है और 0.6 की बात की जाए तो 2599 पे आ रहा है 2600 की तरफ। तो एक ये अच्छा बाइंग एरिया है फैब लेवल के हिसाब से भी, और दूसरा क्या कहते हैं यहाँ पे सपोर्ट भी बन रही है मार्केट की। अगर H4 में मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाऊं, पहले मैं इसको विजिबिलिटी देख लूँ। H4 में है, ये देखें H4 की बात की जाए तो H4 में इस लेवल पे मार्केट ने ये 85 के लेवल थे, यहाँ से रिजेक्शन ली थी। फिर FOMC वाले दिन भी मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली थी और इस जगह भी कुछ टाइम मार्केट ने रिजेक्शन ली थी 80 के करीब। तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट एरिया है फैब लेवल के हिसाब से भी। और दूसरा क्या कहते हैं एक सपोर्ट यहाँ पे हमारी बन रही है। इसके अलावा अगर तो इम्पॉर्टेंट एरिया की बात की जाए गोल्डन जोन की, और जो है वो है ये वाला एरिया 2530 से 2531। और अगर मैं H4 में दिखाऊं तो ये देखें H4 में मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिए H4 में और फिर इसको ब्रेक किया है एक बड़ी कैंडल से। तो इसके क्या कहते हैं रीटेस्ट जो मार्केट ने प्रॉपर किया नहीं है, अगर मार्केट इसको रीटेस्ट करती है तो यहाँ से एक बाय मिल सकती है हमें। तो ये थे कुछ लेवल्स H4 के और डेली के जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और अब आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारे इस फोरकास्ट से कितना मार्केट को समझने का आइडिया हुआ, कितना मार्केट समझ में आई आपको, और आपको हमारा ये फोरकास्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। और इसके साथ साथ हमारे इस फोरकास्ट को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि अगर उनको प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं आती है तो वो हमारे इस फोरकास्ट से फ़ायदा उठा सकें और जो लेवल्स हमने बताए हैं वहाँ से प्रॉपर बाइंग या सेलिंग कर सकें। और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।